कृष्णा। आइए पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में चंपक नगर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था। यह संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न था। यहाँ विखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। यह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक रात राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया और बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बहुत अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े इत्यादि में कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ हे ब्राह्मण देवताओं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत इत्यादि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। ऐसे पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछा। आगे राजा ने कहा कि आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरा चित्त अत्यंत अशांत होने लगा है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचरने लगे और बोले, हे राजन, मैंने योग्य बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कामोत्तर होकर अपनी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप कर्म के से तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। तब राजा ने कहा कि ऋषिवर, इसका कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दें, जिसके प्रभाव से आपके पिता की नरक से वशी ही मुक्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा ने महल में आकर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण किया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। और स्वर्ग में जाते हुए वह अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरि विष्णु।